यूजीसी ने एक नया एक्ट अभी 2-3 दिन पहले अधिसूचित किया है। उसमें उसका नाम दिया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब हायर एजुकेशन के जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री लेने वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज वगैरह हैं, सारे कॉलेजेस में यूजीसी की ये गाइडलाइन लागू होगी। अब मतलब गाइडलाइन का ये पूरा नियम ही है, उसको लागू किया गया। इस नियम को लागू करने के पीछे 2019 में आईआईटी दिल्ली कैंपस में हुई स्टडी को बेस बनाया गया है, जिसमें ये पाया गया कि 75% वंचित वर्ग के छात्र जो हैं वो विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस में दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। इसी के तहत इसको बनाया गया है। इसके नियमों में मोटा मोटी जो चीज़ें इंटरनेट पे जानकारी हैं, इसके नियमों में सारे वंचित SC/ST के छात्र, महिला और ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया है कि ओबीसी और इन चीज़ों से दुर्व्यवहार ना हो, उस बारे में ये रेगुलेशन काम करेगा ये। और उसके लिए एक हेल्प सेंटर बनाया गया है जो 24 घंटे इस बात की निगरानी करेगा। उसमें कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और उस कंप्लेन को रजिस्टर होने के बाद वो उसके यथोचित कार्रवाई करेगा, जो भी उसे ठीक लगेगा उस तरह की कार्रवाई। यूजीसी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो भी कॉलेज, जो भी विश्वविद्यालय हैं इस नियम को नहीं मानेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, उनकी मान्यता तक रद्द की जाएगी। सबसे पहली बात, एक आईआईटी कैंपस के सर्वे को आधार मानकर और उसके आधार पे पूरे का पूरा एक सिस्टम, एक तंत्र जो बना दिया गया, एक नियम बना दिया यूजीसी ने। चलिए ठीक है, सवर्ण और इसमें जो है इससे सवर्णों को बाहर रखा गया है। मतलब ओबीसी, SC/ST इन सब पे जुल्म सितम ढाने का सारा ठेका जो है सवर्णों ने ले रखा है। सवर्ण बहुत जुल्मी है। सवर्ण बच्चे जो हैं, जो कॉलेजेस में मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं, वो पढ़ाई को अपना मुख्य काम न मानकर इनके शोषण में अपना कॉलेज का पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। कॉलेज टाइम जो भी होता है वो इनसे दुर्व्यवहार करने में, इनका शोषण करने में, इनको जातिगत शब्दों से सूचित करने में अपना समय जाया करेंगे। अगर ओबीसी का ही कोई लड़का दूसरे ओबीसी को परेशान करता है, तब ये हेल्पलाइन सेंटर जो हैं, ये जो कॉलेज में स्थापित होंगे, वो क्या करेंगे, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अगर हरिजन बच्चे किसी भी तरह से किसी सवर्ण के साथ मारपीट करते हैं, तो क्या उस सवर्ण के हितों की रक्षा करना यूजीसी के नियम में नहीं आता है? इसके अलावा, और आपको जानकारी होगी, फिर भी मैं बता दूं कि हरिजन एक्ट में बिहार का ये आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा हरिजन एक्ट के केसेस जो हैं वो यादवों पर रजिस्टर हुए हैं। यादव जो होते हैं वो ओबीसी में आते हैं। तो ओबीसी की एक अगड़ी, ओबीसी में होते हुए भी यादव जो है कई जगहों पे सामाजिक तौर पे अच्छी हैसियत रखते हैं, अच्छा रुतबा रखते हैं, संख्या बल है उनके पास। लगभग 14-17% के आसपास आबादी है, क्लियर नहीं है। तो हरिजन एक्ट सबसे ज़्यादा उन पर रजिस्टर होते हैं। दूसरी बात, हरिजन एक्ट के 95% मामले फर्जी होते हैं। इसके बाद भी दलितों के उत्थान के लिए नियमों को बनाया जा रहा है। ये ठीक है, ये सरकार अच्छा कर रही है, पर यूजीसी को ये भी क्लियर करना चाहिए कि चारों सवर्ण मिलकर इस देश में 12% के आसपास होते हैं। तो 12% सवर्ण बच्चे उस विश्वविद्यालय के कैंपस में बाकी बच्चे 88% बच्चों को किस तरह से परेशान करेंगे, कैसे उनका शोषण करेंगे, ये बात मेरी समझ से बाहर है। और जितनी भी सरकारें आती हैं, मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं सोचने लगता हूँ। यहाँ एक किताब है हिंदी की और कुछ है नहीं, को आपको ना लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने मन से कर रहा हूँ। तो जितनी भी सरकारें आती हैं वो दलितों के उत्थान को रोकने की सबसे बड़ी वजह सवर्णों को मानती है कि सवर्ण बच्चे जो हैं वो कॉलेज में, जिस कॉलेज कैंपस में दलित बच्चे भी पढ़ के एडमिशन ले चुके हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, दलित, महादलित, हरिजन, वो भी जो है शोषित है, पीड़ित है, फिर भी माना सोशली, अगर वो उसका परिवार पिछड़ा है तो
वहाँ शोषण करते हैं। फिर जब वो नौकरी में जाते हैं फिर वहाँ भी वो उन दलितों का शोषण करते हैं। फिर सामाजिक स्तर पे भी जो हैं सवर्ण जो हैं वो दलितों का शोषण करते हैं, महादलितों का शोषण करते हैं, ओबीसी का भी शोषण करते हैं। मतलब सवर्ण जो है, सवर्ण बच्चा पैदा होने से लेके अपने मरने के समय तक लगातार बाकी सारी जातियों का, सारे वर्गों का शोषण ही करता है। ये शोषक वर्ग है। तो शोषक वर्ग है और सारी सरकार इस बात को मानती हैं और सब मिलकर जो है सवर्ण बच्चों पे शिकंजा कस रहे हैं। क्योंकि सवर्ण बच्चे इतने खूंखार होते हैं, इतने अपराधी मानसिकता के होते हैं, इतने ज़्यादा दुष्ट होते हैं कि अगर इन पे सही समय पे अंकुश न लगाया जाए तो ये सबका जीना मुहाल कर देंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपको मेरी बातें ठीक लगी हों, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ। आप पर्सनली भेज भी सकते हैं, अगर आपको अपने वाल पे जगह नहीं देनी हो उसको, तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी बातें और लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।